आ जाते हैं, कोई ऐसे कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है। जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको जेल में ठोक देंगे, आ जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। जिस तरीके का बयानबाजी का स्तर गिर रहा है, राजनीति का स्तर गिर रहा है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, नछेड़ी तक कहा जा रहा है, लुटेरा तक कहा जा रहा है, फुकरा तक कहा जा रहा है। चलिए एक और नेता का बयान आपको सुनाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो कि सांसद हैं रोहतक से और मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, उनका बयान सुनाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा था। क्या तकलीफ हुई, ऐसा क्या सुरा लगा कि अगले 2 दिन बाद बयान आया कि भाई रेल बने नहीं। भाई रेल भी बनेगी और तेरी रेल भी बनाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना किस तरह की बयानबाजी वहां पर की गई है दीपेंद्र हुड्डा की ओर से, जो कि मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं और सांसद भी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है उनको केंद्रीय कांग्रेस की ओर से। चलिए जो आम जनता है अब उनकी राय भी जान लेते हैं। उनका क्या सोचना है ऐसे नेताओं के बारे में जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जो लग रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि राजनीति अब एक खेल सा बन गई है। उससे जो हमारे युवा पीढ़ी है उससे ये होगा कि उनका जो नेताओं के ऊपर विश्वास है वो एक तरफ से उठ जाएगा। कि जो आज के दिन ये राजनीति में ये एक दूसरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये काफ़ी गलत हैं। इनको एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज के जो युवा हैं काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और इनको पता है कि ये सही मत किसको देना है। इसलिए राजनीति में ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं। देश की जनता ने इनको सत्ता की बागडोर सौंपी हुई है और ये इसमें उलझे रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जबकि ये इन्होंने विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, विकास करवाने चाहिए, अमल में आना चाहिए। और ये लेकिन अच्छी बयानबाजी करते हैं जिसमें अपना समय बर्बाद करते हैं और दूसरों पर करते हैं। और अच्छी बयानबाजी करना बहुत ही गलत बात है। और आजकल के राजनेता अपने समाज के विकास के बारे में, राष्ट्र के विकास के बारे में न बोल करके एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। और इस बहुत दुख होता है ये सुन करके कि इस स्तर पर एक दूसरे पर बहुत बड़े बड़े लीडर भी, बड़े बड़े नेता भी उससे हट करके, वो इस लीग से हट करके अच्छी सोच सामने नहीं रखते। मेरी राय तो यही है, जो आजकल के राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ये बहुत गलत है। उनको चाहिए कि एक दूसरे पर आरोप लाने के बजाय अपने क्षेत्र, अपने वार्ड, अपने एरिया पर विकास की तरफ ध्यान दें। देखो जो वाहियात बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन, और जबकि उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो उम्र है, उस हिसाब से उनकी ये बातें शोभा नहीं देती। एक दूसरे को गलत मिस लैंग्वेज यूज़ करना और ये अपना बेवकूफ़ वाली बात करना, वाहियात बात करना कि वो कुत्ता है, वो बिल्ला है, उसके घर के दाने बिक गए, ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आने वाले जो युवा नेता हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। जबकि युवा नेता जो डेट में आ रहा है वो पढ़ा लिखा आ रहा है, वो ऐसी वाहियात बातों की तरफ फिलहाल तो ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन जो पिछली चीज़ें हैं, राजनीति तो बेस तो जो चला आ रहा है तो वो इसी चीज़ों पे निर्भर है। मैं तो जब ये टीवी चैनल्स को देखता हूँ तो मेरा दिल थोड़ा सा परेशान होता है। हमारे राजनीतिज्ञ आजकल राजनीतिज्ञ ये नहीं है कि समाज के लिए या सेवा के लिए आगे आए हुए हैं, ये तो अपनी रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे के ऊपर इतनी ओछी हर बयानबाजी कर देते हैं कि सुनने वाले को शर्म आ जाती है, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती। इन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, अपनी वोटों से मतलब है। सभी राजनेताओं को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के ना देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए और देश की तरक्की कैसे की जाए इस बारे में सोच के मिलजुल के काम करना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के बारे में बयान। तो आपने देखा किस तरीके से आम लोगों का सोचना है इन नेताओं के बारे में। कोई भी अच्छा नहीं मानता इस तरीके की बयानबाजी को। लोग चाहते हैं उनके बारे में बात हो, लोग चाहते हैं स्थानीय मुद्दों के बारे में बात हो। ऐसे नेता विधानसभा में जाके उनकी बात करें, कमी कहां पर है प्रदेश में उसकी बात की जाए, ना कि इस तरह की बयानबाजी की जाए। अंकित, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगातार अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रहे तो क्या संदेश दे पाएंगे? अगर आम मुद्दों से भटक कर सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर ऐसे लांछन लगाते रहेंगे तो आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीति प्रदेश की होगी?
बिल्कुल सर्वमित्र, जिस प्रकार से मैं अभी अपने शशि शर्मा जी कह रहे थे कि सरकार बनाने के लिए बयानबाजी तो करनी पड़ती है। जब सरकार विपक्ष के अंदर होते हैं तो बयानबाजी ऐसी करनी पड़ती है। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि विपक्ष में जब बैठते हैं तो बयानबाजी करनी पड़ती है, लेकिन एक बात और भी है कि सरकारें सबकी रही है। इनेलो की सरकार भी रही है, हजका की नहीं कहें लेकिन चौधरी भजनलाल भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और इनेलो की सरकार रही है, अभी कांग्रेस की सरकार है। तो विपक्ष का काम केवल छीटाकशी करना नहीं है, जो अच्छे काम सरकार करती है उसको भी सराहना भी विपक्ष का काम है। क्योंकि आज तक कभी विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें हमने देखा हो कि कोई सरकार के काम को सराहा गया हो। ऐसा नहीं लगता मेरे को कि इनेलो की सरकार हो या चौधरी भजनलाल जी की सरकार हो या अभी कांग्रेस की सरकार हो, दो बार सरकार रिपीट हुई है तो किसी कारण से हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसी वजह से सरकार रिपीट हुई है। 40 सीट लेकर के वो सबसे बड़ी पार्टी बने और दोबारा सरकार रिपीट हुई। तो मेरे को लगता है कि विपक्ष का काम उन चीजों को सराहना भी है, केवल ऐसा नहीं कि खुद की सरकार लेकर के आनी है तो उसके लिए वो लगातार ऐसी बयानबाजी करें कि जो ओछी बयानबाजी हो, ऐसे उकसाने का काम करें। तो मेरे को लगता है कि विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि सकारात्मक भूमिका भी इस प्रकार से कि सरकार को भी लगे कि विपक्ष केवल अगर विधानसभा के अंदर आता है तो केवल इसलिए नहीं आता, शोर शराबे के लिए नहीं आता, कोई योजनाएं भी लेकर के आता है। जी अंकित, बिल्कुल सही कहा आपने। समय बहुत कम है, सभी से एक सवाल और है। रतनलाल कटारिया जी, आप कहते हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी अगली बार प्रदेश में। अगर इस तरीके से मुद्दों से भटक कर इस तरीके की सिर्फ बयानबाजी पर जोर दिया जाएगा तो किस तरीके से सत्ता में आ सकते हैं? हमारी आंख जो है वो तो चिड़िया की तरह हरियाणा प्रदेश से इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की है। और मैं तो दिन रात जनता के बीच में उछालता हूं। वो ज्वलंत मुद्दे हैं, गुड गवर्नेंस का मुद्दा है, अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है, और कमर तोड़ महंगाई, विस्फोटक बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से दलितों के ऊपर अत्याचार, और ऐसे मुद्दे जिनको कोई टच नहीं करता। जैसे कि यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 71% बच्चे जो हैं वो अनीमिया के शिकार हैं। यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि हरियाणा प्रदेश जो है रेप कैपिटल बन गया है और फरीदाबाद और गुड़गांव में बाहर से लड़कियां लाई जाती हैं, उनका यौन शोषण किया जाता है, फिर बाद में उनको खाड़ी के देशों में यौन शोषण के लिए सप्लाई किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनओ की रिपोर्ट कह रही है। और इस प्रकार से 25 लड़कियों को हरियाणा प्रदेश से ट्रैफिकिंग की गई है। मतलब अब इन मुद्दों की बात की जाएगी, जिस तरीके से बिजली पानी की कमी, उन मुद्दों की बात करेंगे, ना किस तरह की बयानबाजी की। मुद्दों की बात करेंगे। बिजली कमर तोड़ के रखती है। कभी 1700 रुपए की वृद्धि, 1700 करोड़ रुपए की वृद्धि, कभी 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि, कभी 900 करोड़ रुपए की वृद्धि, कभी 440 करोड़ रुपए की वृद्धि। अरे 6 रुपया प्रति यूनिट के लगभग आम आदमी को मर रहा है। मारोगे क्या आम आदमी को? आप आम आदमी की बात करते हैं और आम आदमी। चलिए सेलवाल जी, आपके पास, आप तो विपक्ष में बैठे हैं, आपके पास तो बहुत सारी बातें हैं उठाने के लिए। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से नंबर 1 कहा जाता है, लेकिन बिजली पानी सड़क की बहुत बुरा हाल है हरियाणा में, क्या अब उनकी बात की जाएगी? लगातार इंडियन नेशनल लोकदल 9 साल से पब्लिक के बीच में रह करके, क्योंकि विधानसभाओं में विधायकों की आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल ने यह निश्चय किया है कि गांव-गांव के अंदर जाकर के, मोहल्लों के अंदर जाकर के जो आज कांग्रेस की कारगुजारी है, कुशासन है, उसके बारे में उनको अवगत कराया जाए। आज देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। आज शिक्षा का जो स्तर नीचे गिरता जा रहा है, खास तौर से हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर मतलब अब इस तरीके की बात की जाएगी, मुद्दों की बात की जाएगी, ना कि बयानबाजी। मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी और मुद्दों के ऊपर ही आधारित हम राजनीति करते हैं और मुद्दों के आधार पर ही हम सत्ता के अंदर आएंगे, ये हमारा पक्का दावा है। और राजनीति के अंदर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर तूफान आने वाला है। चलिए समय बहुत कम है, हमारे साथ शशि शर्मा जी भी हैं। शशि शर्मा जी, चलिए अब
बात करेंगे मुद्दों की, जो आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं। अब मुद्दों की बात करें, बहुत कुछ है आपके पास, आप विपक्ष में बैठे हैं, जिस तरीके से नंबर 1 हरियाणा कहा जाता है, लेकिन प्रदेश का बुरा हाल है। तो अब मुद्दों की बात की जाएगी, ना कि इस तरह की पर्सनल बयानबाजी की आपकी ओर से। हम जब से हुड्डा साहब की सरकार बनी है तभी से हम सड़कों पे हैं, और सरकार ऐसी बात नहीं कि सरकार की तारीफ करने वाली बात है, अगर अच्छा काम करती है। लेकिन जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी ने बात की कि हम रेल बनाएंगे, रेल लेके आएंगे, बड़ी हम उनके इसको तारीफ कर सकते हैं। साथ के साथ उन्होंने कहा हम रेल बनाएंगे, तो उसमें मैं अंकित जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि साथ के कह रहे हैं कि रेल लेके आएंगे, साथ के रेल बनाएंगे। रेल बनाएंगे जैसा थ्रेट करना है, इस किस्म की हम इन मुद्दों पे हम जाना नहीं चाहेंगे। हम आम जनता के प्रोग्रेस की बात करते हैं, पूरे हरियाणा की बात करते हैं। हमारी पार्टी चौधरी भजन लाल जी द्वारा स्थापित की पार्टी है। सारा प्रदेश नहीं, सारा देश जानता है कि चौधरी भजन लाल जी ने किस तरीके एक ही नहीं सारी 36 बरादरी का पूरे हरियाणा में समान विकास कराया। हमारी हरियाणा जनहित पार्टी और बीजेपी संगठन मिलके, अलायंस मिलके पूरे हरियाणा का पूरा सारा एक साथ हम प्रोग्रेस करें डेवलपमेंट की, और सारी 36 बरादरी को साथ लेके चलने की हम बात करेंगे। धीमान जी, आपसे आखिरी सवाल है, समय बहुत कम है, समय पूरा होने वाला है। धीमान जी, क्या कहें, अगर लगातार इस तरह की बयानबाजी जारी रहती है, आपको नहीं लगता कि हम मुद्दों की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, यूथ की बात करनी चाहिए, नौकरी की बात करनी चाहिए? अगर इस तरह की बयानबाजी लगातार जारी रही तो आने वाला जो भविष्य है, हरियाणा की राजनीति का भविष्य है, वो कैसा होगा? हरियाणा की राजनीति में ये जो आपने इशू उठा रखा है, ये इशू जारी रहेगा, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल जारी रहेगा। मुद्दों की बात यहाँ पर आपके स्टूडियो में बैठ के जरूर हो सकती है, मुद्दों की कोई बात नहीं करता है। कांग्रेस की रैली होती है तो वो कहते हैं लोकदल के बारे में कि वहाँ तो उनके शासनकाल में 3 पैसों की गठरी बन के जाती थी। इसको क्या मानेंगे? ये कौन सी सभ्य भाषा है? जब लोकदल के पर लोग बात करते हैं वो कहते हैं ये लुटेरों की सरकार है, ये प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है। तो ये मुद्दे कहाँ हैं? ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जारी रहेगा, यहाँ जितनी मर्जी बात करते रहें, इन शब्दों का इस्तेमाल कोई रोक नहीं सकेगा। आप जितनी मर्जी चर्चा कर लें, हम जितनी मर्जी चर्चा कर लें, हम जितनी मर्जी कहते रहें कि सभ्य भाषा का इस्तेमाल हो, सभ्य भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत अटैक करेंगे, और व्यक्तिगत अटैक करना क्योंकि उनको अच्छा लगता है, लोगों को उनके बारे में बताना अच्छा लगता है कि उनके जब उनके बारे में कहते हैं लुटेरों की सरकार है, इन्होंने सब कुछ लूट के खा गए, वो कहते हैं 3 गठरी। मतलब इस तरीके का इस्तेमाल मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि ये लोग रोक पाएंगे अपने शब्दों का इस्तेमाल करने से। और मुद्दों की जो अब तक बात करते हैं तो मुद्दों की बात रैली में करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में बिजली महंगाई होगी, बिजली महंगी होगी, सड़कें टूट गई हैं, लेकिन व्यक्तिगत अटैक ये करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रतनलाल जी आपका बहुत बहुत, सेलवाल जी, शशि शर्मा जी, धीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी चर्चा में आपने देखा किस तरीके की बयानबाजी लगातार नेताओं की ओर से की जाती थी और अभी भी की जा रही है, उस पर यह हमारा खास प्रोग्राम था। और यहां पर तमाम पार्टियों के नेता भी मौजूद थे, कांग्रेस को छोड़कर। इस बयानबाजी पर इनकी क्या राय है आपने सुनी होगी। चलिए अभी स्टूडियो में चलते हैं, मेरी सहयोगी वहां पर ऋतु सोहल बनी हुई है। जी सर मित्र, तमाम चर्चा आपने सुनी और अब जरूरत है राजनीति में नेताओं की ओर से सभ्य भाषा का जो प्रयोग किया जाए, ताकि जो हमारे युवा हैं, युवा नेता हैं और आम जनता इससे कोई सही सीख ले सके, उन पर इसका सही असर हो सके। तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बनने के लिए सर मित्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राजनीति का गिरता स्तर, हमारी ये खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कभी टकरा जाते हैं, कोई ऐसी कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है, जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको जेल में ठोक देंगे, आ जाएगा।